अगर आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, अगर आपको साइनस है, अगर आपको अस्थमा है, अगर आपको डस्ट से एलर्जी होती है, मौसम बदलते ही या पॉल्यूशन रेट बढ़ते ही आपका दम घुटने लग जाता है, और या फिर आप ऑक्सीजन मशीन या सिलेंडर पे रहते हैं, तो ये वीडियो विशेष रूप से आपके लिए। अगर देखा जाए तो AQI होना चाहिए 0 to 50, ग्रीन जोन में आता है, जहां आप आराम से सांस ले सकते हैं। और अगर आप अभी की स्थिति की बात करें, मैं कल चेक कर रहा था गोवा का कितना है, ऋषिकेश का कितना है, कि पहाड़ी एरिया में तो AQI अच्छा होना चाहिए, वहाँ पे भी ग्रीन जोन नहीं है। तो आप समझ सकते हैं दिल्ली, कोलकाता या फिर ऐसे शहर जहाँ पे फैक्ट्रीज बहुत हैं, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, गले में जलन हो रही है, तो ऐसे में हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? और उसमें भी तब जब हमें साइनस है या फिर अस्थमा है। जो लोग पंप लेते हैं, जो इन्हेलर लेते हैं, ये वीडियो ओवरऑल उस हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है जो लंबी सांस लेना चाहता है, जो स्वस्थ रहना चाहता है। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि एक इंसान बिना सांस के कितनी देर जी सकता है, वैसे तो माइक्रो सेकेंड भी नहीं, अगर उसको एहसास हो जाए कि मेरी सांस नहीं आ रही है तो तुरंत मर जाएगा सदमे से, लेकिन साइंस मानता है 5 से 6 मिनट, उससे ज़्यादा सांस के बिना रह नहीं सकता है। अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या है तो ये वीडियो विशेष रूप से आपके लिए है। अब विश्वास मानिए, शुरू के 7 दिन में ऐसे आवाज़ आती है, रात को सोते हुए मुंह खोल के सोना पड़ता है, या फिर आपको ऑक्सीजन रात भर लगा के रहना पड़ता है। आप 7 दिन भी अगर इस फॉर्मूले को आजमाते हैं, अगर 7 दिन भी बताए गए आसन, प्राणायाम और आयुर्वेद को अपनाते हैं, तो आप विश्वास मानिए 7 दिन में ही आप में बदलाव शुरू हो जाएगा, चाहे वो कितनी साल पुराना हो। तो मैं आपको बताता हूँ विशेष रूप से 4 आसन, 3 प्राणायाम और 1 आयुर्वेदिक उपचार जो आपको इस परेशानी से निकलने में मदद करेगा। और 3 महीने के अंदर आपको साइनस, आपका अस्थमा, आपकी डस्ट की एलर्जी, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम, आपका इनहेलर, या फिर रात को खराटे आना, या फिर किसी भी पार्टी फंक्शन प्रोग्राम में बैठते हैं तो सांस की घर घर की आवाज़ आती है, इस सबसे पूरी तरह से निजात दिला देगा। तो बिना समय लगाए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनमोहन योगी। स्वागत करता हूं आप सभी का स्वस्थ जीवन बाय जयराम योगा। ये चैनल बनाया विशेष रूप से सिर्फ इसलिए है, किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी हो और मेडिकल साइंस उसको प्रॉपर ट्रीट न कर पा रही हो, या फिर बहुत लंबा समय ऑलरेडी लग चुका हो, तो योगिक साइंस कैसे आपको हील करे और कैसे महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर आपको एक अच्छी लाइफ दे सके, मेडिसिन फ्री लाइफ दे सके। इस चैनल का संकल्प है, जिसमें कोई विकल्प नहीं है, कि जब तक जिएंगे स्वस्थ जिएंगे, जब जाएंगे तो स्वस्थ जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहले आप खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर के करना होगा आपको बैकवर्ड बेंडिंग और फॉरवर्ड बेंडिंग। मैं आपको आसन वो बताने वाला हूँ जिससे आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, जिससे आपके लंग्स को फैलाव मिलेगा, जिससे आपके फेफड़े खुल जाएंगे और एक्टिव हो जाएंगे। वो आपको एक बार देखना सीखना पड़ेगा। और शुरुआत में आप 30 कर सकते हैं, बढ़ा करके 50 कर सकते हैं। आपका वेट भी लॉस होगा, इंच भी लॉस होगा, फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, सांस लेने में दिक्कत नहीं आएगी, सांस खुल के आने लग जाएगी, आप अच्छा जीवन जी पाएंगे। तो चलिए बताते हैं कि बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग करते कैसे। पहले अपने पैरों को अपनी कमर के बराबर खोलेंगे, दोनों हाथ सांस भर के ऊपर उठाएंगे, कान से लगाएंगे। मैं साइड पोज से आपको दिखा देता हूं। पैरों को कितना खोलना है मैंने बता दिया। सांस भर के पीछे जाना, सांस छोड़ करके नीचे, फिर सांस भर के पीछे, सांस छोड़ करके नीचे। और अगर शुरू में ये नहीं हो पाएगा और अगर आपको बैक पेन भी है तो आप हाथ कमर पे भी रख सकते हैं। सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, ऐसे हाफ डाउन जाना, लाइक दिस, कमर सीधी, सांस भर के पीछे, सांस छोड़ करके नीचे, फिर सांस भर के पीछे जाएंगे। और ऐसा कम से कम 30 बार, 50 बार, धीरे धीरे बढ़ा करके 100 बार तक किया जा सकता है। बहुत आराम आराम से करने का है। आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलेगा, एक्स्ट्रा फैट भी कटेगा, बॉडी फ्लेक्सिबल भी होगा, लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। दूसरा और जो विशेष आसन है वो है भुजंगासन। आराम से आप लेट जाएंगे, पीछे से पैरों को मिलाएंगे, हथेली कंधे के पास में रखेंगे, सांस भर के ऊपर, चेस्ट को आउट करना पड़ेगा, फेस अप, सांस छोड़ करके नीचे, फिर सांस भर करके ऊपर, सांस छोड़ करके नीचे, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। आराम आराम से 30 बार से लेकर के इसको भी 100 बार तक किया जा सकता है। तीसरा आसन धनुरासन। आराम से एंकल को पकड़ लेना, सांस भर के ऊपर आना, नाभि वाले हिस्से पे बैलेंस करना और सांस छोड़ करके नीचे, फिर सांस भर के ऊपर 10 बार, 20 बार, 30 बार पल्सेस कर सकते हैं। और 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अभी इसके बाद एक विशेष रूप से आपको करना है, उसको बोलते हैं सेतु बंधासन, जो आपके इस हिस्से को, आपके फेफड़ों को, आपके लंग्स को एक्टिवेट कर देगा, एक्टिव कर देगा, मजबूत कर देगा। करना क्या, पैरों को मोड़ के पास में लेके आते हैं,
पैरों को मोड़ के पास में लाएंगे, हथेली से एड़ी छू सकते हैं तो छूने का कोशिश कीजिए, पकड़ सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाता है तो टच करने की कोशिश कीजिए। सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे, फिर सांस भर के ऊपर आइए, सांस छोड़ करके नीचे, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। और जब डाउन करेंगे तो कमर से जमीन को दबाना, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इसको भी शुरुआती समय में 30 बार किया जा सकता है, बढ़ा करके 30 से 100 बार तक ले जाया जा सकता है। पहला आसन हमने किया बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग। दूसरा आसन हमने किया भुजंगासन यानी कि कोबरा पोज, सर्पासन। तीसरा आसन हमने किया धनुरासन और चौथा आसन हमने किया सेतुबंधासन। ये 4 आसन पर्याप्त हैं आपके फेफड़ों को मजबूती देने के लिए और आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, उसमें ब्लड फ्लो अच्छा करने के लिए। इसके बाद में 3 प्राणायाम करते हैं। पहला प्राणायाम है ओम का उच्चारण। कोशिश कीजिएगा ओम के उच्चारण को यानी कि उद्गीत प्राणायाम को, ओम के उच्चारण को जितना लंबा सांस ले सकते हैं और जितना लंबा ओम बोल सकते हैं उतना आपको फायदा होगा। तो करना कैसे है, आप पहले मुद्रा बनाएंगे, घुटनों पे रखेंगे, इनहेल किया, ऐसा कम से कम 3 बार और बढ़ा करके 11 बार 21 बार ओम का उच्चारण आप करेंगे। दूसरा प्राणायाम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम में करना क्या, ये आपका मुद्रा बनेगा, दूसरे हाथ को आपको ध्यान मुद्रा में रख सकते हैं आप। ये एक से सांस लेना, दूसरे से सांस छोड़ना, दूसरे से सांस लेके पहले से सांस बाहर, फिर पहले से लंबा गहरा सांस, दूसरे से बाहर, दूसरे से लंबा सांस, पहले से बाहर। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाएगा। आपको डस्ट से अगर एलर्जी है, अगर आपको साइनस है, अगर आपको अस्थमा है, इस परिस्थिति में अनुलोम विलोम से अच्छा योग कोई हो ही नहीं सकता है। आप अनुलोम विलोम को कम से कम 5 मिनट बढ़ा करके आधे घंटे तक कर सकते हैं। अनुलोम विलोम को कैसे करना है इसका विस्तृत वीडियो मैंने डाला हुआ है जयराम योग के चैनल पे, आपको लिंक मिल जाएगा, आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। अनुलोम विलोम को अगर आप सही से कर लेते हैं 7 दिन से लेकर के 1 महीने के अंदर अंदर, डॉक्टर भले ही आपको कह रहा है कि आपको हमेशा इनहेलर लेना पड़ेगा, डॉक्टर आपको हमेशा ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ेगा, डॉक्टर अगर कहता है आपको हमेशा फला मेडिसिन पे रहना पड़ेगा, विश्वास मानो 1 महीने आप अनुलोम विलोम करो, उसके बाद आप टेस्ट कराना, डॉक्टर आपको खुद ही या तो डोज कम कर देगा या फिर मेडिसिन या इंजेक्शन या फिर ऑक्सीजन जिस पे भी आप रह रहे हैं उससे कहीं ना कहीं आपको कह देगा कि आप पहले से मजबूत हैं, आप इसको धीरे धीरे छोड़ भी सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, मेडिकल साइंस और योगिक साइंस में डिबेट बहुत सारी है, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेडिकल साइंस की अपनी वैल्यू है, योगिक साइंस की अपनी वैल्यू है। जो भी आपकी मेडिसिन, जो भी आपका इनहेलर चल रहा है तो एकदम से कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। योग आप कीजिए, मजबूत बनिए, टेस्ट कराइए, रिपोर्ट्स नॉर्मल आएगी, डॉक्टर वैसे भी आपकी मेडिसिन बंद कर देगा। तो आधा ज्ञान विष के समान होता है, ऐसा मत कीजिएगा कि आज से अनुलोम विलोम शुरू किया है और आपने इनहेलर लेना छोड़ दिया है, ये गलती मत कीजिए। खैर, अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद तीसरा मुख्य प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम, जो आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा और आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाएगा। करना क्या, 3 उंगली आंखों पे, एक फोरहेड, अंगूठे से कान को बंद, भवरे की तरह गुंजन, लंबा गहरा सांस, 3 बार से 11 बार, 11 बार से 21 बार तक इसको किया जा सकता है। भ्रामरी प्राणायाम आपको मानसिक रूप से भी मजबूत बनाएगा। इसके वाइब्रेशन से बड़ी बीमारी से लड़ने में आपको सहायता मिलेगी। और साइनस, माइग्रेन, अस्थमा, जिसकी भी ऐसी कोई समस्या है वो मात्र 3 बार करने से आपको रिलीफ फील आएगा। 4 आसन, 3 प्राणायाम और एक आयुर्वेदिक उपचार। आयुर्वेद में करना क्या, पहले गर्म पानी कीजिए, गर्म पानी में 1 बूंद दिव्य धारा, पतंजलि का आता है दिव्य धारा, 1 बूंद गर्म पानी में डालेंगे, ऊपर से कपड़ा ढकेंगे और लंबा लंबा सांस लेंगे लाइक दिस।
आप 5 मिनट से लेके 7 मिनट तक, 8 मिनट तक, 10 मिनट तक, वो जब तक भाप उसमें बना रहता है आप भाप ले सकते हैं। एंड दिव्य धारा थोड़ा सा हार्ड होता है विक्स से, तो आप बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, 1 बूंद पर्याप्त होगा। दिव्य धारा से स्टीम लेना डेली शुरू कीजिए, आप यकीन मानिए बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत जल्दी आएगा। और दिव्य धारा मात्र 60-70 रुपये की आती है, उसमें ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता। तो ओवरऑल साइनस से, माइग्रेन से, अस्थमा से, सांस की किसी भी बड़ी परेशानी से, डस्ट से, एलर्जी से बाहर निकलने में आपको 100 रुपये से भी कम में आपका काम चल जाएगा और आप बिल्कुल स्वस्थ भी हो जाएंगे। आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। आप लोग मेहनत करेंगे, ध्यान रखेंगे, अपने जानकार को, जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है, वैसे तो अब सांस आ ही नहीं रहा कहीं पे, तो वीडियो की ज़रूरत सबको है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों से कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, नीडी इंसान तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे और हमें खूब सारा प्यार देंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू सो मच। राधे राधे।